चलो यार शुरू करते हैं। वेलकम टू फिन अफेयर्स। इट्स बिन लॉन्ग टाइम नो सी। तो हम आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग होता क्या है? जिनको लिखना है लिख लो भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन यू कम टू स्टॉक मार्केट्स। उसके ही रिलेटेड रिसेंट एक कांड हुआ है जिसको बोलते हैं गेम स्टॉप का कांड। गेम स्टॉप एक स्टॉक है जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में भी आ गया है कि एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड विद दिस स्टॉक. So we're gonna discuss the whole scenario. What is short selling first, and then we're gonna discuss what is GameStop का कांड. ठीक है? तो टू अंडरस्टैंड शॉर्ट सेलिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड वन डिसेंट एग्जांपल. ठीक है? दिस इज योर प्रूफ. सपोज आपका एक भाई है, होगा तो सपोज नहीं बोलता, ठीक है चलो, एक आपका एक भाई है जिससे आप एक बुक उधार ले रहे हो टू रीड फॉर 1 वीक, और लेट्स से 1 ईयर. लेट्स से 1 ईयर. 1 ईयर इज बेटर. या तो आप उससे एक बुक ले रहे हो 1 साल के लिए उधार. फॉर 1 ईयर यू आर बोरोइंग दिस बुक फ्रॉम हिम. तो ये आप क्यों कर रहे हो? रीड करने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपका एक हिडन एजेंडा भी है इसमें. आप इस बुक को OLX पे बेचना चाहते हो. क्यों बेचना चाहते हो? सपोज इस बुक का प्राइस है 10 रुपए, तो आप इसको, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है इसका, मतलब अगर बुक पुरानी है जो भी है, इसका MRP हो सकता है 300-400 जो भी है, लेकिन अभी MRP, अभी इसका प्राइस 10 रुपए है सपोज, ओवरऑल कंसिडर करके पुरानी वरानी होगी, तो आपने OLX पे इसको सेल के लिए डाल दिया 50 रुपीज पे. ठीक है, डाल दिया आपने. तो 1 साल के बाद क्या होता है? 1 साल के बाद इस बुक का प्राइस आ जाता है अराउंड लेट्स से 10 रुपीज अगेन. तो फिर आप इसको बाय करके आपके भाई को दे रहे हो. दैट वॉज योर हिडन एजेंडा बिहाइंड दिस. आपने ये क्यों किया? आपने एक बुक ली आपके भाई से जो 1 साल के बाद आपको उसको रिटर्न देना है, तो इसीलिए आपने उसको OLX पे बेचा 50 रुपीज में, और जब उसका भाव कम आया 1 साल के बाद 10 रुपए, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया. तो इससे हुआ क्या? आपको 40 रुपीज का मुनाफा हुआ. कौन से चीज से हुआ? जो आपकी थी ही नहीं, जो किसकी थी? आपके भाई की थी. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग. आप स्टॉक्स को बोरो करते हो बेचने के लिए. बोरो करते हो किसके लिए? बेचने के लिए. बेचने के लिए. ठीक है? उसको बेचते हो आप हायर प्राइस पे, और आप उसको बाद में खरीदते हो लोअर प्राइस पे. समझ रहे हो? तो ये बेसिक शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे आपने भाई से बुक ली, बुक को हायर प्राइस में बेचा, जब नीचे आया बुक का प्राइस आपने खरीद लिया और उसको रिटर्न कर दिया. तो व्हेन दिस विल कॉन्ट्रैक्ट गेट ओवर, जब आप उस बुक को रिटर्न करोगे तभी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, राइट? तो जब भी आप ये स्टॉक्स बोरो करोगे और उसको बेचोगे मार्केट में ऊपर के प्राइस में, जब वो स्टॉक नीचे आएगा तब आपको वो बाय करना ही पड़ेगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा. समझ रहे हो? तो ये था फर्स्ट केस सिनेरियो जब स्वीट सिंपल सब चल रहा था. तो कैन आई से, तो कैन आई से अभी मैंने जो बुक लिया था उस बुक का प्राइस तो 50 में, मैंने 50 में उसको बेचा था, राइट? कैन आई से 1 ईयर के बाद इस बुक का प्राइस 100 भी हो सकता है. हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है. इस बुक का प्राइस 150 भी हो सकता है. अगर ये प्राइस 1 साल के बाद चला तो मुझे तो मेरे भाई को बुक रिटर्न करना है. आई हैव टू डू दिस, राइट? तो आई हैव टू बाय बाय दैट बुक एट दिस प्राइस. तो होगा क्या? मैंने 50 में बेचा, मैंने 100 में खरीदा, तो मैंने 50 का नुकसान भी किया. यहाँ पे नुकसान भी किया, राइट? समझ रहे हो? तो दिस इज अ कंडीशन नंबर 2 विच कैन ऑल्सो हैपन टू यू. लेकिन कैन आई से ये 50 को मैंने जिसको OLX में बेचा, उस बंदे को तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया कि इसको, इसके भाई को ये बुक तो रिटर्न देना है. तो व्हाट आई डू इज आई बाय दिस बुक फॉर 50 रुपीज एंड आई होल्ड दिस बुक फॉर 1 ईयर एंड आई मेक 1000 प्राइस आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि उसको पता है कि आपको तो यहाँ पे आना ही आना है लेने के लिए बुक, तो तब मैं 1000 में इसको बेचूंगा. समझ रहे हो? तो ये जो एग्जैक्ट सिचुएशन मैंने अभी बुक के बारे में बताया, ये कब हो सकता है? जब जिस बंदे को आप बेच रहे हो ना, उसको पता है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है और आपको रिटर्न देना ही देना है बुक, तभी ये प्राइस इतना कोट हो सकता है, इतना ज्यादा कोट हो सकता है. 50 का 100, 150, 200 हो सकता है, लेकिन 1000 या 1 लाख कब हो सकता है? जब ये इन्फॉर्मेशन किसी को पता है. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गेम स्टॉप का एक्चुअल में हुआ क्या. ओके, ये समझ गए शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? If short selling is clear, you'll understand what happened with GameStop. So now let's understand the controversy of GameStop. GameStop ये स्टॉक के बारे में हुआ क्या, ये समझते हैं अभी. Let me clear the screen. या पेन या ओके.
तो गेम स्टॉप एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो रिटेल स्टोर्स है, इनके रिटेल स्टोर्स है यूएस में, जो गेम्स बेचते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में ये कंपनी लॉस खाने लगी। उससे भी पहले लॉसेस ही खा रही थी, लेकिन अभी ज्यादा लॉसेस खाने लगी। ठीक है, तो इनका शेयर प्राइस था $4 to $5 अराउंड सबसे पहले, 3-4 साल पहले। फिर वो बढ़ के अराउंड एक $15 to $17 के बीच में आके स्टेबल हो गया स्टेबल। तो किस्सा ये शुरू होता है, एक कॉन्सेप्ट है हेज फंड्स। हेज फंड्स क्या होते हैं बेसिकली, जो जो बंदे हार्वर्ड जाते हैं, जो पढ़ते वढ़ते हैं अच्छे से इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, वो बंदे एक फंड खोल के बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि विल मैनेज फंड्स फॉर यू। तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो कंपनीज पे एनालिसिस करते हैं और उनका प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि आपके भाई की बुक आपने हायर प्राइस पे बेची और लोअर में खरीद के उसको रिटर्न दे दी। सो व्हाट दिस पीपल डू इज, ये एनालिसिस करते हैं कंपनीज का, एनालिसिस करते हैं, और जब इनको लगता है कि एक कंपनी का भाव फ्यूचर में घटने वाला है, गिरने वाला है, तो उसको वो शॉर्ट कर देते हैं, जिसका मतलब सेल कर देते हैं। और जब वो भाव नीचे आएगा, जब इसका भाव नीचे आएगा तब वो उसको खरीद लेते हैं। तो इन चीजों में ये क्या बनाते हैं, प्रॉफिट्स बनाते हैं। दिस इज व्हाट अ शॉर्ट सेलिंग इज बेसिकली। तो एक हेज फंड है मेलविन कैपिटल नाम का। मेलविन कैपिटल एक यूएस बेस्ड हेज फंड है। तो इन्होंने क्या किया, तो मेलविन कैपिटल ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे स्टॉक, गेम स्टॉप के जो थे, इसको शॉर्ट कर दिया ओपन मार्केट में। शॉर्ट कर दिया मतलब इनको लगता है कि इसका प्राइस फ्यूचर में जाके घटेगा। जो अराउंड $17 था, $17 पे अगर मैंने बेचे तो मेरा फायदा कब होगा, जब वो $4-5 या फिर नीचे आएगा, इसका भाव जब गिरेगा तभी मेरा प्रॉफिट होगा, राइट। लेकिन हुआ क्या, जैसे मैंने बोला, अगर किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट पता चल गया तो वो प्राइस जानबूझ के भी बढ़ा सकता है। तो वहां पे एक है रेडिट, रेडिट नाम की एक सोशल मीडिया है। यहाँ पे लोग कम्युनिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है रिटेलर्स की, रिटेलर माने हम जैसे लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, बेसिकली वी आर नॉट जायंट पीपल, जैसे एचएनआईज नहीं है, हम एफआईएस नहीं है, डीआईएस नहीं है, हम रिटेलर्स है, हम सीधे साधे लोग हैं। तो इनकी एक कम्युनिटी है रेडिट पे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, अगर ये लोग इस स्टॉक को बेच रहे हैं, ये लोग अगर इस स्टॉक को बेच रहे हैं, तो हम इस स्टॉक को खरीद लेंगे, जैसे इनका नुकसान होगा। दैट इज व्हाट दे से। अभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है इसमें, बट दैट इज व्हाट दिस पीपल डिसाइडेड, ये तो श्योर है। तो इन लोगों ने क्या किया, स्टॉक प्राइस को 17 से नीचे जाने के जगह सबने मिलकर इसको बाय करना चालू किया। तो स्टॉक प्राइस बूम होके $30 गया, 50 गया, ऐसे करते $489 का हाई दिया। जैसे मैंने बोला, अब बुक का प्राइस कब तक अफोर्ड करोगे, ऊपर भी गया तो 50 से 100 जाएगा, 150 जाएगा, आप कर सकते हो अफोर्ड। अगर इसका 1 लाख प्राइस गया तो आपको ये बुक बहुत ज्यादा महंगी पड़ गई, आप तो बैंक हो गए एक बुक के चक्कर में, राइट। तो सेम केस हैपेंड विद मेलविन कैपिटल। इन्होंने बहुत ज्यादा बुक्स शॉर्ट कर दिए, इन शॉर्ट। अगर आपने एक बुक भाई का लेके कर दिया होता तो इट वुड हैव बीन फाइन, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा स्टॉक शॉर्ट सेल कर दी और इसका भाव तो बढ़ने ही लगा। तो दैट इज व्हाई दे हैव टू डिक्लेयर द बैंकरप्सी ऑफ 10,000 CR लॉस अराउंड। और इसको एक बाद में दूसरे हेज फंड ने बचाया भी। तो दैट्स अनदर स्टोरी। तो इन सब के चक्कर में हुआ क्या, एक रॉबिनहुड नाम का ब्रोकिंग फर्म है। तो रॉबिनहुड ने क्या बोला, कि हम इस स्टॉक में ट्रेडिंग ही बंद कर रहे हैं, क्योंकि देयर आर चांसेस कि इसमें लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। तो रॉबिनहुड ने ये बोला और उन्होंने ट्रेडिंग ही स्टॉप कर दी स्टॉक में। तो उससे हुआ क्या, लोग क्या कहने लगे, अगर उनको लगता है भाव नीचे गिरेगा और हमें लगता है भाव ऊपर जाएगा, तो इट्स अ लीगल ट्रेडिंग, इलीगैलिटी, क्योंकि वो बेरिश है तो हम बुलिश है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको। तो ये रॉबिनहुड के अगेंस्ट भी चला गया, क्योंकि इनका कोई तो जो क्लाइंट है वो इन्वॉल्व इन कंपनी के वगैरह साथ, तो वो एक इशू अलग हो गया रॉबिनहुड के साथ। तो यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, अभी लोग क्यों गुस्सा है, तो लोगों ने ऐसा किया क्यों, उन्होंने इस स्टॉक को जानबूझ के बढ़ाया ही क्यों, दैट्स द क्वेश्चन, राइट। तो बहुत ज्यादा टाइम्स क्या होता है, ये जो हेज फंड्स रहते हैं, हेज फंड्स, तो ये बहुत सारी अच्छी कंपनीज को भी शॉर्ट करते हैं बहुत बार, क्यों, टू अर्न द प्रॉफिट्स। तो इसमें नुकसान किसका होता है, रिटेलर्स का। तो दैट इज व्हाई पीपल आर एंग्री, कि बहुत बार जब वो अच्छी कंपनीज को शॉर्ट करते हैं, हम बाय करते हैं तो आपको चलता है, और हमने एक कंपनी को आज बाय कर दिया, उन्होंने शॉर्ट किया, तो आपको दुख रहा है। तो उसी चक्कर के वजह से ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया। फिर इलॉन मस्क भाई साहब ने एक ट्वीट कर दिया गेम स्टॉक नाम से, तो और ज्यादा ये गेम्स
टॉप स्टॉक ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत सारे लोगों ने इसमें और ज्यादा बाइंग की, तो ऐसे बहुत सारी चीजों से हेज फंड्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो अब इसमें एसईसी कर रही है जांच। एसईसी इज अ रेगुलेटर फॉर देयर मार्केट्स। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, अभी इसमें कंट्रोवर्शियल मुद्दा क्यों बन गया कि बहुत बार लोग ऐसे स्टॉक्स को भी शॉर्ट करते हैं जो अच्छे हैं, और उनमें बहुत सारे लोगों के नुकसान ऐसे ही हो जाते हैं। सो द होल पॉइंट वाज फॉर यू इज कि स्टॉक मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। जैसे आपको सपोज आप एक कंपनी पे आज बेरिश हो, बेरिश माने क्या कि आपको लगता है इसका प्राइस गिरेगा, तो यू कैन सेल दैट स्टॉक एट हायर प्राइस एंड यू कैन बाय दैट स्टॉक एट लोअर प्राइस एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फाइन। समझ रहे हो? So this was the whole concept of short selling, GameStop, and what happened with the overall scenario. I hope you liked it. If you liked it, just share this video with your friends. Promote FinAffairs. We have so much content loaded. We are running classes also, so we are not getting so much time to endorse this on our channel. But trust us that we're gonna serve you the best knowledge you can get related to stock markets. And please comment how did you feel this kind of setup when I can draw and you can listen to. Cheers. Thank you so much.